हेलो साथियों, नमस्कार। जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि अभी-अभी जो है क्लास 10 की वार्षिक परीक्षा हिंदी की समाप्त हो चुकी है और जो है द्वितीय पाली की परीक्षा हिंदी की प्रारंभ हो चुकी है। तो साथियों, कक्षा 10वीं की जो हिंदी की जो परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, तो उसके आज हम ऑब्जेक्टिव को बिल्कुल सटीक और सही-सही आप लोग के सामने लाया हूँ। तो साथियों, जो है आप लोग को ज़रूर इससे मिलान कर लेना है। तो आइए हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को शुरुआत से। जैसा कि आप लोग अगर सेट ए है तो आप लोग का प्रश्न नंबर सेम टू सेम मिलेगा, और अगर दूसरा सेट होगा तो आप लोग जो है इससे अपना क्वेश्चन खोज करके मिला सकते हैं। तो आइए हम पहला प्रश्न पर आते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे पहला प्रश्न देख रहे होंगे कि निम्नलिखित में कौन सा विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो आप लोग यहाँ पे साफ साफ देख रहे होंगे कि विसर्ग संधि का उदाहरण, इसका क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा मनोयोग। नेक्स्ट प्रश्न है उपजोर इच्छा पदों की संधि विच्छेद क्या होगी। तो इसका नेक्स्ट जो है उपजोर इच्छा पदों की संधि विच्छेद है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपेक्षा। तो आइए हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है नारायण शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो नारायण शब्द का जो है संधि विच्छेद की अगर बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नारा जोर यन बराबर नारायण। तो इसका आंसर अगर आप लोग सी लगाए हैं तो यह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यह प्रश्न जो आप लोग को सुबह में भी कराया गया है इस चैनल पर, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप वीडियो देखे होंगे तो यह प्रश्न आप लोग जरूर सही करके आए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है तथित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो प्रश्न 4 का आंसर हो जाएगा तत् जोर उदित बराबर तथित। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे राह खर्च शब्द का समास विग्रह। तो प्रश्न 5 का जो है राइट आंसर हो जाएगा राह के लिए खर्च करना, यानी कि रास्ते में जो खर्च होता है इसका अर्थ होता है। अगर बी ऑप्शन नंबर लगाए होंगे तो आप लोग का राइट आंसर होने वाला है। तो आगे आइए हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है शरणागत शब्द में कौन सा समास है। प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्म तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास। नेक्स्ट प्रश्न है समक्ष शब्द किस समास का उदाहरण है। समक्ष शब्द किस समास का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट प्रश्न है जो है नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 है दोपहर शब्द में किस समास का उदाहरण है। तो प्रश्न नंबर 8 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्विगु समास। नेक्स्ट प्रश्न है गर्दन पर सवार होने का मुहावरा क्या होगा। गर्दन पर सवार होना, इसका मुहावरा अर्थ क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर जो है प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, पीछा न छोड़ना। तो नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे होनहार बीरवान के होत चिकने पात लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। होनहार विद्वान के होत चिकने पात के लोकोक्ति का अर्थ जो है क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा काम नो जगाना और बहाना बनाना, अपनी बुराई नहीं दिखाती है, होनहार के लक्षण पहले ही दिखाई दे पर काम करने के लिए उतारू। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, काम करने के लिए उतारू। तो आइए हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि जिसे नहीं जीता जा सके वाक्खंड के लिए एक शब्द है। तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अजय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 जो है यहाँ पे कि जिसका तेज जिसका तेज निकल गया है वाक्खंड के लिए एक शब्द है। तो इसका राइट आंसर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तेजस्वी। नेक्स्ट है 13 कायर शब्द का विलोम क्या होगा। कायर शब्द का विलोम जो है ऑप्शन नंबर ए, निजर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है ज्योति शब्द का विलोम क्या होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 में है ज्योति शब्द का विलोम क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तम। नेक्स्ट प्रश्न है जंगम शब्द का विलोम क्या होगा। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थावर। नेक्स्ट प्रश्न अगला है 16 नंबर में पुष्प का पर्यायवाची शब्द क्या है। प्रश्न नंबर 16 में पुष्प का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो 16 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रसून्न। नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या है। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द ऑप्शन नंबर ए, इसका हो जाएगा बगीचा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग यहाँ पे सामने देख रहे होंगे कि नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 है। प्रश्न संख्या 18 में है घर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गए। और उसके बाद अगर हम प्रश्न संख्या 19 की बात करें तो निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है। 19 का जो है राइट आंसर हो जाएगा मैं तकलीफ में
मैं तकलीफ भोगता हूँ, इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं। प्रश्न नंबर जो है प्रश्न नंबर 20 है। इस निम्नलिखित में से कौन शुद्ध शब्द है? तो प्रश्न नंबर 20 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धुआं। तो आइए हम अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध शब्द है? तो आप लोग ऊपर देख रहे होंगे कि उसमें शुद्ध पूछा गया 2 प्रश्न, और अब जो है नीचे अशुद्ध प्रश्न को पूछ रहे हैं। तो इसमें अगर बात करें 21 का आंसर का, तो 21 का आंसर जो हो जाएगा इसका दुष्कर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। तो आप लोग अपना अपना फटाफट मिलाते जाइए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप लोग का जो है अभी तक कितना सही हुआ है। और अगला वीडियो जो है कल आप लोग को मैथमेटिक्स का भी ऑब्जेक्टिव इस चैनल पर शाम में देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग ज़रूर देख करके जाइएगा। जैसा कि आप लोग नेक्स्ट प्रश्न देख रहे होंगे, दोष शब्द का विशेषण क्या है? तो प्रश्न संख्या 22 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा दूषित। उसके बाद अगर हम प्रश्न संख्या 23 की बात करें तो नेह शब्द का विशेषण क्या है? नेह शब्द का जो है विशेषण ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नाहक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नाहक। ठीक इसी प्रकार हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देख रहे होंगे कि तमाश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? 24 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका तमाश का पर्यायवाची शब्द तमाशिक हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, मेरी बहन स्वाति अपनी सहेली के घर गई, यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संकेतवाचक वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो 25 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए सरल वाक्य राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो प्रश्न संख्या 26 में निम्नलिखित में से कौन कर्मवाचक का उदाहरण है? तो यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। संगीता रोटी पकाई गई है, तो इसका राइट आंसर संगीता द्वारा रोटी पकाई गई है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, पर्याप्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो पर्याप्त शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? इसका राइट आंसर जो है अगर हम बात करें 27 का, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए नंबर परी। उपसर्ग के बारे में आप लोग अगर कुछ थोड़ा भी जानते हैं तो इसके बारे में जरूर कमेंट बॉक्स कीजिएगा जी। जिस शब्द के पहले उपसर्ग लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं, आप लोग इसको जानते होंगे। उसके बाद अगर हम बात करते तो आघात शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो आप लोग साफ साफ यहाँ पे स्पष्ट देख रहे हो, उपसर्ग, उपसर्ग, अब उपसर्ग और जन्म। तो आघात में क्या उपसर्ग होगा? जाए शब्द के पहले अगर जब कोई शब्द लग करके अर्थ को बदल दे तो उसे उपसर्ग कहते हैं। तो इसका जो है राइट आंसर 28 का राइट आंसर हो जाएगा बी आ। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें तो 29 नंबर प्रश्न में कुपात्र शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो आप लोग एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा कुपात्र शब्द में क्या उपसर्ग होगा। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा पात्र। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न नंबर 30 पर चलते हैं। लुटिया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? लुटिया शब्द में अगर प्रत्यय की बात करें तो प्रश्न नंबर 30 में ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी या प्रत्यय। प्रत्यय आप लोग को मालूम होगा कि जब किसी भी शब्द में कोई भी शब्द अंत में लगकर उसके अर्थ को बदल दे तो उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो इसी प्रकार जो है इसका राइट आंसर बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है 31, फुफेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? 31 का अगर आंसर की बात करें तो 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एरा प्रत्यय। उसके बाद हम आइए 32 पर बात करते हैं। पढ़ाकू शब्द में कौन सा प्रत्यय है? पढ़ाकू शब्द ऑप्शन नंबर जो है 32 का हो जाएगा आकू। ठीक, अगला प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न आप लोग के सामने यहाँ पे दिख रहा होगा, मानवता में किस शब्द का उदाहरण है? तो आप लोग प्रश्न संख्या 33 के बारे में देख रहे होंगे। मानवता में जो है या इसमें जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा योग रूढ़, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, खलिहान किस शब्द का उदाहरण है? तो आप लोग प्रश्न संख्या 34 को देख रहे होंगे, यहाँ पे जो यह एक तद्भव है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, खटास किस संज्ञा का उदाहरण है? 35 नंबर में है, खटास किस संज्ञा का उदाहरण है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भाववाचक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम प्रश्न नंबर 36 की बात करें तो प्रश्न नंबर 36 है, निम्नलिखित में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा 36 का, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कड़ाई।
ठीक। नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है प्रश्न संख्या 37। तो अभी हम 37 प्रश्न पे आ चुके हैं और आप लोग का कितना सही हुआ एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो है कल इसी चैनल पे जो है पूरा मैथ का जो कंप्लीट ऑब्जेक्टिव देखने के लिए मिलेगा और जो आप लोग को काफ़ी मददगार कल की परीक्षा में साबित होने वाला है। तो आप लोग जो है मैथ का ऑब्जेक्टिव जरूर देख के जाइएगा। तो प्रश्न यहाँ पे है, सांप शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो सांप शब्द का स्त्रीलिंग रूप प्रश्न संख्या 37 का जो है इसका हो जाएगा सापिन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 38। प्रश्न संख्या 38 में जो है आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि प्रश्न संख्या 38 निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग है? तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि निम्नलिखित में से कौन पुल्लिंग है? तो इसका जो है 38 का राइट आंसर हो जाएगा, इसका नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। विवाह एक पुल्लिंग शब्द है। उसके बाद अगर 39 नंबर प्रश्न की बात करें तो हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? तो हिंदी में जो है 39 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसके 11 सर्वनाम होते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40 की अगर हम बात करें तो प्रश्न संख्या 40 में दाल में कुछ है किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 40 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनिश्चयवाचक संज्ञा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद अगर हम प्रश्न नंबर 41 की बात करें तो यह घर नवीन का है, यह विशेषण का किस विशेषण का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 41 का ऑप्शन नंबर बी, सर्वनामिक विशेषण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है थान भर कपड़ा यह किस विशेषण का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर जो है थान भर कपड़ा जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 42 का जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। थान भर कपड़ा का इसका जो है विशेषण परिणामवाचक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है तो जो है 43 का हो जाएगा शाश्वत खाता है। शाश्वत खाता होगा इस किस वर्तमान काल का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 43 का जो है ऑप्शन नंबर सी, संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं प्रश्न नंबर 44 पे। प्रश्न नंबर 44 है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है? तो प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेमा। नेक्स्ट प्रश्न है खरगोश बिल से बाहर निकलता इस वाक्य में कौन सा कारण है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अप्रदान कारक। तो जो है नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 46। प्रश्न संख्या 46 में जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है उसे कौन सा छंद कहलाते हैं? तो 46 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसे हम चौपाई कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 47 है जहाँ वर्णों की एक या अनेक बार आवृत्ति हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो 47 का जो है राइट आंसर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 48 है किसे हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं? तो 48 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर ए, इसका स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 49 में कौन सा अल्पप्राण व्यंजन है? कौन सा अल्पप्राण व्यंजन है? 49 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। प्रश्न संख्या जो है 50। प्रश्न संख्या 50 निम्नलिखित में कौन महाप्राण व्यंजन है? प्रश्न संख्या 50 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ध, इसका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। उसके बाद 51 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा पंचमाक्षर है? पंचमाक्षर की अगर बात करें तो 51 नंबर की प्रश्न का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका 9। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है तरह किन वर्ण के मेल से बना हुआ है? तरह किन वर्ण के मेल से बना हुआ है? तो इसका जो है 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तो प्लस र प्लस अ, यानी तो र और अ का उच्चारण के मेल से तरह बना हुआ है। प्रश्न संख्या 53 है 53 है इसमें जो है निम्नलिखित में से कौन दीर्घ स्वर्ग व्यंजन है, दीर्घ स्वर्ग है? तो 53 का जो है राइट आंसर की बात करें तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका जो है राइट आंसर होगा। उसके बाद अगर हम 54 की बात करें तो ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? तो ऊ का जो है उच्चारण स्थान प्रश्न संख्या 54 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ओस्ट।
इसका जो है राइट आंसर ओस्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर 55 की बात करें तो प्रश्न संख्या 55 में निम्नलिखित में से कौन ऊष्म व्यंजन है? तो 55 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो इसका राइट आंसर होने वाला है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आप 56 नंबर में देख रहे होंगे जपूजी किसकी रचना है? तो आप लोग साफ साफ पढ़े होंगे कि जपूजी जो है राइट आंसर इसका गुरु नानक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 57, रसखान किस छंद में सिद्ध थे? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 57 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रसखान इसका इस सवैया में यह। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे प्रश्न है 58, किसने जीर्ण जनपद नामक एक काव्य लिखा जिसे ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है? तो 58 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुमित्रा नंदन पंत इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है घनानंद किस भाषा में लिखते थे? तो घनानंद जो है ब्रज भाषा में लिखते थे, इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 59 का राइट आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देख रहे होंगे प्रश्न संख्या 60 है, सुमित्रा नंदन पंत की माता का नाम क्या था? तो इसका जो है राइट आंसर सुमित्रा नंदन पंत की माता का नाम सरस्वती था, इसका जो है 60 का ऑप्शन नंबर सी सरस्वती था। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, नेक्स्ट प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे 61 है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ? तो यह सिमरिया बेगूसराय में जो है इसका जन्म हुआ था। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देख रहे होंगे कि प्रश्न संख्या 62 है, किनके पिता एक प्रक्रिया पुरातत्व वेदा थे? तो इसका जो है राइट आंसर ए हो जाएगा, सचिनानंद हीरानंद वत्सायन अगे। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जैसा कि आप लोग यहाँ पे प्रश्न संख्या 63 है, एक वृक्ष की हत्या के शीर्षक जो है कौन है? तो इसका जो है वीर कुंवर नारायण, इसका जो है राइट आंसर डी हो जाएगा, 63 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। उसके बाद अगर हम बात करें 64 नंबर प्रश्न की, जीवानंद दास किस भाषा से सम्मानित कवि थे? तो जीवानंद दास अगर हम बात करें तो यह एक बांग्ला भाषा के सम्मानित कवि थे। उसके बाद प्रश्न संख्या है 65, प्रश्न संख्या 65 में है बीजाक्षर किसकी रचना है? तो बीजाक्षर जो है यह एक अनामिका की रचना है, या एक अनामिका की रचना है, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है रेनर मारिया रिल्के के माता का नाम क्या है? तो रेनर मारिया रिल्के के माता का नाम जो है प्रश्न संख्या 66 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, सोफिया। प्रश्न संख्या 67 है, जिजीविषा शब्द का अर्थ क्या होता है? तो 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जीने की लालसा या जीने की इच्छा इसको कह सकते हैं। प्रश्न संख्या 68 में है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दलित परिवार। नेक्स्ट है महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जो है निधन की अगर बात करें तो महात्मा गांधी का निधन जो ऑप्शन नंबर 69 का 1 नंबर होगा, ये होगा 30 जनवरी 1948, जिस नाथूराम गोडसे ने इसकी हत्या कर दी थी। उसके बाद अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 70 है, प्रश्न नंबर 70 है कि बिस्मिल्ला खां साहब 80 बरस से प्रार्थना में क्या मांगते रहे? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सूर जो है मांगते थे। तो 71 में नौकर की कमीज किसकी रचना है? नौकर की कमीज की अगर बात करें तो 71 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ला जी, यह रचना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न जो है 72 अभिनयों में साथ रहकर लगभग 30 संयुक्त कविता लिखी थी। तो जो है किनके साथ रह करके यह कविता लिखी थी? 72 का राइट आंसर हो जाएगा आपटे बुर्नो सिम्पा और नियासे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 73 में है पंडित बिरजू महाराज ने गंडा किससे बंधवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो अपने चाचा जी से इसका जो है राइट आंसर अपने पिताजी से, बाबूजी से वह गंडा बनवाया था, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है परंपरा के मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रामविलास शर्मा। नेक्स्ट है 75 बहादुर कहाँ से भागकर आया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नेपाल से। नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, नेक्स्ट है बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलवाया था उस पर किनकी आकृति थी? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राम सीता की आकृति थी। 77 में है प्राणी शास्त्रियों ने ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग
उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार की उनकी पूंछ झड़ जा गई है। तो यह जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह पाठ से यह उद्धृत है। उसके बाद अगर हम 78 प्रश्न की बात करें तो प्रश्न संख्या 78 में है, मैक्स मुलर ने किसकी रचना का जर्मन भाषा में पदानुवाद किया था या अनुवाद किया था। तो 78 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेघदूत। नेक्स्ट है, नलिन विलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं। तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महल वाले। नेक्स्ट प्रश्न है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक के गायिका कौन है। तो 80 का जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसके जो है सीता हो जाएगा इसका राइट आंसर। 81 में है, पपाती लगभग कितने साल की थी। तो पपाती जो है 12 वर्ष की थी, अर्थात 12 साल की थी। तो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग यहाँ पे सामने देख रहे होंगे कि अगला प्रश्न, माँ शीर्षक पाठ का लेखक कौन है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा माँ शीर्षक पाठ का लेखक 82 का जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ईश्वर जो है पाटलिकर। तो नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि माँ जी के पास आंगन में बैठकर मंगम्मा क्या खाती थी। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 83 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 5 सुपारी। उसके बाद, अरे कहावत दवा करने तो मसान ही जगता है, यह कथन है किसका। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 84 का, ए मंगम्मा की यह कथन है। तो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, रसूल बाई कौन थी। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 85 का राइट आंसर सी हो जाएगा, गायिका। रसूल बाई एक गायिका थी। यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया था। तो इसका जो है राइट आंसर 86 का, यार जुला है, इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। और अगला प्रश्न है, बहुवचन पत्रिका के संपादक कौन थे। तो अगला प्रश्न संख्या 87 है, बहुवचन पत्रिका के संपादक अशोक वाजपेयी, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 88 का जो है, शहर अब भी संभावनाएं हैं, किसकी रचना है। शहर अब भी संभावनाएं हैं, यह जो है रचना की अगर बात करें तो अशोक वाजपेयी की यह रचना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 89 है। अभी तक आप लोग का कितना सही हुआ एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही जो है कल के लिए मैथ का जो अति महत्वपूर्ण वीडियो ऑब्जेक्टिव इस चैनल पे दिया जाएगा, तो आप लोग ज़रूर देख करके जाएंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि नेक्स्ट प्रश्न, तो निम्नलिखित में से जो है किस पाठ से विद्या निबंध है। तो विद्या निबंध जो है यह नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस पाठ से लिया गया है। तो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर, बस आप लोग के पास 10 प्रश्न बाकी बचा हुआ है, उसको भी हम पूरा कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है। तो यह एक भीमराव अम्बेडकर की रचना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 का, ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आइए हम नेक्स्ट प्रश्न संख्या 91 पे आते हैं। सुमित्रा नंदन किस वाद के कवि थे। तो सुमित्रा नंदन की अगर हम बात करें तो यह एक जो है छायावाद के कवि थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हिरोशिमा शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन थे। तो इसका नाम जो है हीरानंद वात्स्यायन अगय जी, जो आप लोग पहले पढ़े होंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद हम अगला प्रश्न संख्या 93 पे आते हैं। 93 प्रश्न संख्या है जो 93 नंबर की जो प्रश्न है, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि प्रश्न संख्या 93 है कि निम्नलिखित कवि में आदिवासी लोक कविताओं का अनुवादक है। तो कौन से ऐसे कवि है जो आदिवासी लोक कविता का भी अनुवाद किया है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा वीरेंद्र डंगवाल, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेमत शब्द का अर्थ क्या होता है। नेमत शब्द का जो है अर्थ होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ईश्वर की देन। उसके बाद अगला प्रश्न पे हम चलते हैं। तो अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे 95 है, उदात्त शब्द का अर्थ क्या है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा उन्नत, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। उसके बाद शयानप शब्द का अर्थ क्या होगा। शयानप शब्द का अर्थ हो जाएगा चतुराई, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। उसके बाद अगर हम बात करें तो प्रश्न संख्या 97 का है, गुरु नानक को किस मुगल सम्राट से मुलाकात हुई थी। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा अकबर। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि हाटक मैं देखूं भरा बसे अंग्रेजी माल पंक्ति के कवि है। तो इसका जो है इस पंक्ति के कवि की अगर बात करें तो इसका जो है
प्रेम घन हो जाएगा, आप लोग पढ़े होंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है इसका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हस्तलिपि किसे कहते हैं? तो इसका जो हस्तलिपि हाथ की लिखावट को हस्तलिपि कहते हैं, हाथ से जो हम लिखते हैं उसे हस्तलिपि कहते हैं। राखी या साक्षी शब्द का अर्थ क्या होगा? तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गवाही। तो ये रहा आप लोग के सामने ये पूरे 100 प्रश्न, और जो बिल्कुल सब सटीक आंसर है। और आप लोग जो है अगर आप लोग पूरा मिला लिए हैं तो आप लोग का कितना सही हुआ एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही आप लोग का जो है शाम में जो शिफ्ट ख़त्म होगा तो उसका भी आंसर की जल्द आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।